हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग देख रहे थे इससे पिछले वीडियो में 1 से 14 तक हो चुका था। इसमें पार्ट 15 है। ये फिजिक्स न्यूमेरिकल चल रहा है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर है। इसमें 107 तक प्रश्न संख्या तक हो चुका था, 108 से होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। वीडियो को प्लीज़ शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, बेहतर समझ में आएगा। चलिए चलते हैं आगे की ओर। प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न की ओर डायरेक्ट चलते हम लोग। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि बंदूक से 12 ग्राम की गोली दागी जाती। कोई बंदूक है, ठीक है, मान लेता हूँ। क्या कह रहा है कि बंदूक से 12 ग्राम यानी कि जो गोली का द्रव्यमान दिया हुआ कितना, 12 ग्राम। 12 ग्राम गोली से दागी जाती है और गोली को बैरल से बाहर निकलने यानी कि यहाँ से बाहर निकलने में कितना समय लगता है, 0.006 सेकेंड। यानी कि टाइम दिया हुआ है, कितना देर निकलने में गोली को लगा समय वह दिया हुआ है 0.006 सेकेंड, ठीक है। तथा इसकी जो गति है वह 600 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो निकला वह 600 मीटर पर सेकेंड के वेग से बाहर निकला। मान लेते यू कितना है, 600 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। इतना वेग से वह बाहर निकला। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि बंदूक द्वारा गोली पर आरोपित बल कितना था। बंदूक द्वारा गोली पर आरोपित बल कितना था वो पूछ रहा है। यानी कि जो बंदूक है इस गोली पर कितना आरोपित बल लगाया, तो इसके जब इधर लगाया हुआ तो ये विपरीत दिशा में इस पर बल लगा होगा, ठीक है। तो बंदूक द्वारा गोली पर कितना बल लगाया, इसमें जब गोली निकला होगा तो गोली पर क्या होगा, बल लगाएगा, तब जाके क्या होगा, आगे निकलेगा और वह अपना क्रिया कर वह आगे की ओर 600 मीटर पर सेकेंड की वेग से बढ़ा, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, बल एफ, फोर्स निकालना है तो फोर्स निकालिए, ठीक। चलिए अब हम लोग फॉर्मूला की ओर चलते हैं, इसे हटा देते पूरा। चलिए तो हम लोग क्या जानते हैं कि F बराबर m है, या इसी को लिख सकते हैं m इंटू वी माइनस यू बटा टी। इसी फॉर्मूला को पुट कीजिए। m का मान कितना दिया था, द्रव्यमान दिया था 12 ग्राम, तो 12 ग्राम है, इसको केजी में बदलना होगा क्योंकि ऐसा मात्रक द्रव्यमान का केजी होता है। तो 12 ग्राम है तो हमें केजी में बदलना है, तो क्या कर सकते हैं, 1000 से भाग देंगे, यानी कि 12 ग्राम बराबर लिख सकते हैं 12/1000 केजी, किलो लिख सकते हैं। और गुने यहाँ पर भी माइनस यू नहीं दिया है तो क्या लिख सकते हैं, भी अंतिम में एक जीरो होगा क्योंकि गोली कहीं पर ना रुकेगा ही, इसीलिए वेग जीरो होगा, या माइनस चिन्ह आ जाएगा तो इससे पूरा क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस आएगा तो मतलब आरोपित बल होगा, वैसे माइनस से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी है, भी जीरो हो गया तो ये भी लिख दीजिए जीरो, और माइनस यू कितना है 600, और बट्टे टाइम दिया है 0.006, तो इसे फिर 1000 हो जाएगा, तोड़िएगा तो। चलिए फिर बनाते हम लोग, कितना हो जाएगा, F बराबर 12/100, 1000 हो जाएगा, 100 नहीं होगा। और इसका सीधे लिख देते हैं कितना, -600, क्योंकि भी जीरो है तो जीरो माइनस यू नहीं, और यहाँ पर 0.0006 है, तो इससे पॉइंट हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे 1000 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। और इसे पलट दीजिए, इसे पलटिएगा तो कितना हो जाएगा, आपको चाहे काट दीजिए, यहाँ से अगर काटना चाहते हैं तो कट जाएगा। आपको रुकिए पहले सीधा कर देता हूँ, तब 12/1000 और 6 है,
तो 6 से क्या लिख सकते, 600 और गुना 1000 ऊपर चला जाएगा और बटे 6 आ जाएगा। तो 1000 से और नीचे कितना था, एंड 1000 भी था, 1000 से कट गया, 6 से 6 कट गया, बचा कितना 12, और ये 1200, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1200 न्यूटन। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 1200 न्यूटन। ए, चलते आगे की ओर। क्वेश्चन है, तो ये आप बनाए होंगे, ये सिंपल सा है ना। कह रहा है क्वेश्चन कि एक वस्तु 4 सेकेंड में 15 मीटर की दूरी तय करती है और अगले चरण में 2 सेकेंड में 15 मीटर की दूरी तय करती है, तो वस्तु की औसत गति क्या होगी। तो औसत गति यानी कि एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुल दूरी कितना है 15 है, और ये 15 है, तो 15 जोड़ 15 और बटे कितना कुल समय कितना है 4 है 1 2 है, तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 30 बटे 6, यानी कि आंसर आ जाएगा आपको 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर कौन होगा, आपको ये नहीं होगा, सी होगा। देखिए आप बना भी लेते तो आंसर गलत कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर सीधा आप यूनिट देखते नहीं और ये लगा देते, क्योंकि ये मीटर हो गया, एम है, एम का मतलब क्या मीटर, यहाँ पर मीटर दिया, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो गति यानी कि वेग का मात्रक क्या होता है, वेग या गति या चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, या ऐसे लिख सकते मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए इसका आंसर सी होगा, बी नहीं होगा, यह मीटर दूरी का मात्रक हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यूनिट पर भी ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो बनाने के बाद भी गलत हो ही जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक सदस्य गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है, तो आप जानते हैं कि 1/2 mv², ये डी हो जाएगा 1/2 mv²। 1/2 mv नहीं होगा क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है, तो इसमें हो जाएगा, ये पावर माइनस है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और ये होता है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, और ये होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। यहाँ पर m द्रव्यमान है और वेग है, v वेग है, तो आप ये जानते ही हैं। और p और f के बीच संबंध जानते हैं, मोमेंटम के बीच। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv² और p बराबर होता है mv। इन दोनों से संबंध निकालिएगा तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाता है mv, और यानी कि m की mv की जगह 2 लिख सकते हैं, p और एक v बटे 2, और 2 तो नीचे रहेगा ही, एक m ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर एक m, एक 2m, यानी कि p और p, ये भी p बन जाएगा, और नीचे m तो दे दिए इसके बदले तो कट जाएगा, इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा p इंटू पी और बटे 2m, यानी कि p² बटा 2m होता है। ये भी फॉर्मूला याद रखिए। चलिए अगला की ओर। 11 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि 200 न्यूटन के नियत बल से लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य 1000 जूल है, तो लिफ्ट द्वारा तय की गई दूरी क्या हुआ। कोई लिफ्ट है, ठीक है, यहाँ से अपना जा रहा है ऊपर की ओर, तो बल कितना लग रहा होगा 200 न्यूटन, बल की दिशा में ऊपर ही, बल की दिशा में, और कार्य यानी कि डब्लू कितना कर रहा है 1000 जूल, 1000 जूल कार्य करता है। तो पूछ रहा है कि वो दूरी कितना गया, कितना ऊंचाई पर गया, कितना फ्लोर पर गया होगा, यानी कि वो दूरी पूछ रहा है, डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि फोर्स, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फोर्स बराबर फोर्स नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं कि हम कार्य लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर डब्लू से सूचित करें कार्य बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, यानी कि उसी दिशा में लगता है तो 0 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 0 1 तो सीधे हट जाएगा, सीधे लिख सकते हैं डब्लू बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट
वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। ओके, तो चलिए इस फार्मूला को पुट कीजिए, बन जाएगा। तो यहाँ पर कितना दिया है, W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कार्य बराबर, कार्य हो गया मात्र, ये कार्य हो गया, ये बल हो गया, और ये D मतलब डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन। ठीक, आपको फोर्स दिया था 200 न्यूटन, यहाँ देखिए 200 न्यूटन, न्यूटन मतलब क्या, बल, और विस्थापन नहीं कुछ पता है, विस्थापन रहने दीजिए D, और कार्य दिया है 1000, तो यहाँ पर 1000 लिख दीजिए, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएगा, और 2 से 5, यानी कि डिस्टेंस बराबर कितना आ गया, 5 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस यानी कि लिफ्ट जो 5 मीटर तक ऊपर गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 40 kg है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि W बराबर यहाँ पर हो जाएगा भार, W का मतलब कार्य यहाँ पर नहीं होगा, W का मतलब यहाँ पर भार है, यानी कि वेट। वेट क्या होगा, यानी कि W बराबर mg, m हो गया द्रव्यमान, ये हो गया गुरुत्वीय त्वरण, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g का मान होगा ये। ठीक, और g का मान जानते कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान दिया है, मास दिया हुआ है 10 kg है, तो पृथ्वी पर इसका वेट कितना होगा। तो वेट निकालना है तो W निकालना है, द्रव्यमान दिया है कितना 10, और जी का मान कितना जानते हैं 9.8, तो क्या हो जाएगा, ए जीरो से यहाँ हट जाएगा, या ऐसे लिख सकते जी दशमलव हटा के और 10 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 98 न्यूटन। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, 98 न्यूटन बल लगे, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहीं पर रहने दीजिए वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, और PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, उस पर बहुत सारा PDF डाउनलोड है एंड अपलोड कर दिए, जैसे 9000 प्लस अभी जो रुक्मिणी का आया उसका भी है, 8000 केमिस्ट्री, 9000 है फिजिक्स, 8000 केमिस्ट्री, और इधर 6000 है बायोलॉजी। इन सभी का बुक का PDF अपलोड है, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए और जुड़िए। धन्यवाद।